Hello, a very good morning, everyone. So, here I'm Avni, your life coach, your mentor, your relationship coach, your motivational speaker. मैं आप सबके सामने आज फिर एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ. ओके, एंड आपको मेरा फेवरेट टॉपिक है ना, लव, राइट. ये सबका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इंटरेस्ट सबका होता है. ओके, शुरू करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये जो वीडियो है स्पेशली मेरे उन भाई बहनों, उन फ्रेंड्स के लिए है. ठीक है, ओके. जो ब्रेकअप सिचुएशन में है, जो सेपरेशंस में है, अपने पार्टनर से अलग है, अपने हस्बैंड वाइफ से अलग है. ठीक है, या एक्स है ना, मतलब उस सिचुएशंस में है. ओके, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में या सेपरेशन वाले, या अलग हो चुके हैं, या कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, चल रही हैं. ठीक है, उनके लिए है. ओके, देखिए, जैसे आप अपने पार्टनर से अलग होते हैं, या किसी भी रीज़न से छोड़ देते हैं, या फिर आप गिव अप कर देते हैं, राइट. ओके, देन आप रोने लगते हैं. ठीक है, कि मुझे वो नहीं मिला. ठीक है, या फिर आप सोचते हैं कि मैं ये कर लेती, ये कर लेता तो ये मिलता. ठीक है ना, आप रोने लगते हो. ठीक है, आप है ना, मतलब आप रोने लगते हो. वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के लिए, अपने प्यार के लिए, है ना, अगर आप फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप फाइट नहीं कर सकते तो आपको रोने का भी कोई हक नहीं है. ठीक है, फिर आप रोइए मत. क्यों रो रहे हैं आप? ठीक है, जब आप फाइट नहीं कर सकते, एक्शन नहीं ले सकते, बोल नहीं सकते, है ना, आपने कुछ नहीं किया. ठीक है, जब आपको करना चाहिए था आपने नहीं किया. ठीक है, जब आपको लड़ना था उस चीज़ के लिए, फ़ाइट करनी थी, है ना, आपको भी पता है कि वो चीज़ आपकी है ना, वो पर्सन आपका है, बट आपने अपने प्यार के लिए, है ना, फ़ाइट नहीं किया, अपने लिए फ़ाइट नहीं किया, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? फिर मत रोइए, राइट. ओके, तो देखिए, आप कहते हो कि मेरा प्यार, ठीक है, फिर आप किसी भी रीज़न, चाहे वो फैमिली रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, कास्ट, रिलीजन, या फिर डिफरेंसेस, है ना, आपका थॉट पैटर्न, ये कुछ भी, है ना, या फिर सिचुएशंस, है ना, सर्कमस्टेंसेस, या फिर रिलेटिव, एनी प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी, वॉट एवर. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी काउंटिंग्स में आती है. ठीक है, जो भी ठीक है, सबके लिए अलग अलग मतलब डिफ़र करती है, सबके लिए अलग अलग होती है. ठीक है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबके चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज अलग होती हैं. ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सिचुएशंस में देख लीजिए. ठीक है, मैच कर लीजिए कि कौन सा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आप वैसे सोचिए, वैसे वो कीजिए. ठीक है, आप अपने लव को छोड़ देते हो. ठीक है, आप अपने पार्टनर को या लव को छोड़ देते हो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. ठीक है, आपको उस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन नहीं लिया, आपने फ़ाइट करना था, फ़ाइट नहीं किया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था, आपने स्टैंड नहीं लिया. आप कहते हो मेरा पार्टनर. ठीक है, आप क्या सोचते हो कि मैं अपने पार्टनर, मतलब मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, है ना, मैंने अपने प्यार को त्याग दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, छोड़ दिया, लेट गो कर दिया. ठीक है, ठीक है, तो आपने कहा मेरा. ठीक है, मतलब आपने अपने आप को भी छोड़ दिया है. ठीक है ना, आप किसी और के कहने पे किसी और से शादी कर लेते हो, किसी और के साथ बस जाते हो, कोई और आपकी लाइफ का डिसीजन लेता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही है या ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, फिर आप उसके वो पे चलने लगते हो. ठीक है ना, किसी और के कहने पे. ठीक है, और फिर आप रोने लगते हो कि हाँ मैंने क्या कर दिया. ठीक है, आपने सिर्फ अपने प्यार को ही नहीं त्यागा होता है, आपने सिर्फ अपने प्यार को ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने अपने आप को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है. क्योंकि आप जब किसी और के साथ शादी करते हो, ठीक है, जिसके साथ आपका मन खुश नहीं है, आपका हार्ट, सोल कुछ भी खुश नहीं है. ठीक है, नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी. ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है. इवन कुछ लोगों के साथ तो चलो ठीक है, वो आगे चल के वो कर लेते हैं. ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं कि लाइफ टाइम सफ़र करते हैं. ठीक है, क्योंकि दिल तो नहीं लगता है ना, मन तो नहीं लगता ना, खुशी तो नहीं मिलती.
ठीक है। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी को ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते और किसी से ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि प्यार आप किसी को ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते और किसी से ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, तो करने की कोशिश मत किया कीजिए और किसी को करवाने की भी कोशिश मत किया कीजिए, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि सामने वाला प्यार नहीं करता, तो आप कितना भी आप ट्रू लव करो, कितना भी आप सच्चा प्यार करो, कुछ भी करो, अनकंडीशनल लव ही क्यों ना करो, आप छोड़ दो, ठीक है। मानती हूँ कि छोड़ना मुश्किल है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ठीक है, बट ये आपके लिए और सामने वाले के लिए भी सही है। जब आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, कि या सामने वाला सच में नहीं करता, उसके मन में नहीं है, वो चाहे आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन से जुड़ा हो, आपके पर्सनालिटी से जुड़ा हो, या फिर आपका करियर, आपका फाइनेंस, या आपकी क्वालिटीज़, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। बहुत सारे मैटर से लड़के जुड़े होते हैं या लड़कियाँ जुड़ी होती हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अगर प्यार नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए, जो मेन पॉइंट होता है ना। जैसे आप रिलेशनशिप के लिए जो 5 से 10 पॉइंट आप निकालते हो कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि लॉयल होना ही चाहिए, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट सामने वाला करे, आप भी करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अगर चीज़ नहीं है और प्यार अगर नहीं है, तो सामने वाले को कहते हैं ना, बख्श दो, जाने दो, लिव इट, छोड़ दो, ठीक है ना। ये आपके लिए भी सही है और सामने वाले के लिए। अभी भले आपको दुख हो, दर्द हो, पेन हो, ठीक है, बट आप मूव ऑन कर लोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। लोगों की डेथ होती है, उसके बाद भी तो लोग जिंदा रहते हैं ना, आगे चलते हैं ना, आगे। ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना। आप रुक नहीं सकते किसी के लिए भी, चाहे वो पर्सन हो, चीज़ हो, सिचुएशन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो, आप रुक नहीं सकते, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप कहें कि नहीं मैं रुक जाता हूँ, वो छोड़ के चला गया या चली गई तो मैं रुक जाता हूँ, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको आगे बढ़ना है। अगर सब कुछ ख़त्म हो गया तो वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो आपने सीढ़ी चढ़ रहे थे, आप उसके बाद वापस से सीढ़ी मतलब सबसे नीचे में आ गए, ग्राउंड पे आ गए, तो वापस से आपको एक एक कदम चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको वापस से न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा, न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी, वापस से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और सिर्फ आप देखो, आप किसी और से शादी कर लेते हो तो 50 से 60 आपको उसके साथ 50 से 60 साल की ज़िंदगी जो भी आप जितना भी जीते हो तो उसके साथ बितानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप एक एक मोमेंट, हर चीज़ उसके साथ बिताते हो। आपको नहीं पसंद आता फिर भी करते हो, तो सिर्फ आपने प्यार को नहीं त्यागा, आपने अपने आप को भी त्याग दिया, ठीक है। और अगर आप अपने प्यार के लिए अपने वो उसके लिए नहीं लड़ सकते, मतलब आप अपने आप को आपकी नज़रों में, आपकी इमेज में, आपकी लाइफ में आपकी भी इम्पोर्टेंस नहीं है ना। आप यही कह रहे हो ना कि तुम किसी से भी शादी करवा लो, मैं कर लेता हूँ, मैं किसी के साथ भी रहने के लिए रह लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो वही चीज़ आप कर रहे हो ना, ठीक है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली या कोई और पर्सन जो आपको गाइड करता है ज़रूरी मतलब गलती हो, ठीक है। अरेंज मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज भी चलती है। हम पहले भी जो हमारे कहना चाहिए मम्मी पापा या फिर जो पूर्वज हैं, जो हमारे ग्रैंड मदर्स हैं ना, उनके आगे जो है ना, जो पिछली जनरेशन थी, है ना, तो उसमें अरेंज मैरिज होती थी और ये अभी भी चलती है। मैं नहीं कहती हूँ, वो आपकी फैमिली सही हो सकती है, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है या फिर ये गोल मेरे लिए सही है, ये करना मेरे लिए सही है, और आपको एक्चुअल में रियल में पता है कि ये करने से ये सही है मेरे लिए और आगे चलकर, है ना, लाइफ लॉन्ग ये आपके लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा और आप खुश रहोगे, आप सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है। तो फिर आपको वो करना है, ठीक है। फिर आपको ये नहीं सोचना होता है कि लोग क्या सोचते हैं, है ना, सोसाइटी क्या सोचती है, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। आप क्या चाहते हो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अपनी लाइफ का ये जो डिसीजन, चाहे वो आपका करियर का हो या फिर आपके मैरिज का हो, है ना, तो ये डिसीजन आपका है और ये आपको ही लेना है,
तो मैं वापस से फिर से कहूँगी कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए, इसके साथ रहना है, इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, फिर आपको रोने का कोई हक़ नहीं बनता, ठीक है, ओके ना। और एक और चीज़ कि देखो एक मतलब रिलेशनशिप में ये होता है कि बैलेंस तो दोनों साइड से होना चाहिए, एक्शन दोनों साइड से होना चाहिए, लेकिन जिस मोमेंट में आपको एक्शन लेना है और आपने एक्शन नहीं लिया है, ठीक है, जिस मोमेंट में आपको आपके साइड से एक्शन होना चाहिए था, आपके साइड से स्टैंड लेना चाहिए था, आपके साइड से सारी मतलब उस मोमेंट में, है ना, अगर आपने नहीं लिया है तो गलती आपकी है, ठीक है। वो जो आपकी चाहे फैमिली वाले हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कोई और आपके रिलेटिव बोल रहे हैं कि ये पर्सन तुम्हारे लिए सही था या वो ऐसा वैसा, और करते हो और आगे चलकर आपको खुशी भी नहीं मिल रही है, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, या फिर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, या फिर आप खुश नहीं हो, ठीक है, या फिर सुकून शांति से नहीं हो, मन तो खुश नहीं है ना, मतलब ज़िंदगी आपने बर्बाद की या बिगाड़ ली, जो भी किया है ना, तो सामने वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती है। कैसे आपकी गलती है? क्योंकि आपने सामने वाले को हक दिया है अपनी लाइफ की डिसीजन लेने का, है ना, आपके उनके कहने पे आपने चल दिया, उन्होंने एडवाइस दिया, आपको क्या ज़रूरत है मानने की? तो आप जब भी एडवाइस लीजिए, ठीक है, वैसे तो एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने इंट्यूशन से पूछिए, अपनी सोल से पूछिए, ठीक है, भगवान से पूछिए, भगवान है ना, उनसे पूछिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ओके। सो आप किसी और को हक मत दीजिए, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, एडवाइस देते भी हैं, ठीक है, अगर आपने सुन लिया, आपके कान हैं, सुन लिया, आपने आवाज़ आई, सुन लिया, ठीक है, आपको मानने की क्या ज़रूरत है? अपनी मन की कीजिए, अपने दिल की सुनिए, अपनी सोल की सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपकी सोल हमेशा सही ही रास्ता बताती है। हम गलत इंटरप्रेट करिए, गलत समझे या वो करे, दिमाग ऐसा नहीं है कि दिमाग गलत वो करता है, आपका दिल, दिमाग, सोल तीनों को कनेक्ट कीजिए, ठीक है, ओके, ओके। एंड वही है कि अपने लिए फ़ाइट करना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, बोलना सीखिए, ठीक है। देखिए, जब भी आपको चाहे वो कोई गोल हो, है ना, कोई पर्सन हो, है ना, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो आप करना चाहते हो, ठीक है, बट आप डर की वजह से या फिर एनी रीज़न आप एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, तो पहली चीज़ आप ये पहले तो आप जान लीजिए कि हाँ ये मेरे लिए सही है, उसके बाद आपको डाउट नहीं करना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, तो आप डिसीजन लीजिए, ठीक है, फिर डिसीजन लीजिए और फिर उस पर एक्शन लीजिए, है ना। तो आपका जो जोश, उसके प्रति जो समर्पण भाव है, डेडिकेशंस है, जब वो भगवान देखते हैं कि आप इसके लिए इतने पैशनेट हो, ठीक है, आपकी मतलब इंटेंशन, गुड इंटेंशन है, आप, है ना, ये आप चाहते हो, दिल से चाहते हो, ठीक है, ये करना, ये पाना, ठीक है, तो वो उसके लिए जो भगवान हेल्प करते हैं, बट डिसीजन आपको लेना पड़ता है, ठीक है, और कई बार आपको एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, डिसीजन के साथ कई बार आपको उसके लिए एक पहला कदम रखना होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको लेना होता है, फिर भगवान आपकी हेल्प करते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है, बट हाँ आपको विश्वास रखना है, ठीक है, आप विश्वास नहीं रखेंगे तो भगवान क्यों करेगा आपकी हेल्प, ठीक है ना। वही चीज़ है, तो पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, पहले तो अपनी थॉट पे, अपनी जो भी डिसीजन आप लेते हैं उस पर भरोसा कीजिए कि हाँ मैंने जो सोचा है, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, फेथ रखिए, डिसीजन लीजिए और अपने डिसीजन के साथ टिके रहिए, ठीक है, उस पर एक्शन लेना है, एक्शन, अगर आपकी बारी है एक्शन की तो आप एक्शन लीजिए, ठीक है, और है ना, एक्शन की बारी अगर आपकी है तो आप लीजिए, हाँ, अगर उस टाइम पे एक्शन लेने की बारी आपकी नहीं, सामने वाले की, आपने अपने साइड से कर दिया है, सामने वाले की साइड से एक्शन आना चाहिए, ठीक है। मान लो आपने किसी चीज़ के लिए पूछा, सामने वाले को हाँ या ना कोई जवाब देना, तब आपको फिर वो नहीं करना है, तब उसकी बारी है, ठीक है, तो अपना एक्शन लीजिए, ठीक है, और भगवान साथ देते हैं, ठीक है, बट आपको जो चीज़ करनी है वो आपको करनी होगी, ठीक है, ठीक है। और देखो, सिचुएशन चेंज होती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है, जो प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन मिलता है, सब कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ बदल नहीं सकती, तो सब कुछ होता है, और ठीक है,
और हाँ देखिए, एक टाइम एक और चीज़ कि आपने अपने साइड से सब कुछ कर लिया, मान लो, ठीक है, अपने अपने साइड से सब कुछ कर लिया, ठीक है, देन अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती तो वो आपकी नहीं है। आपने भगवान से भी प्रे कर लिया, सारे एक्शन ले लिया, 100% दे दिया, उसके बाद अगर आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तब फिर आप कह दोगे ठीक है, ओके, वो किसी और की है, उसके पास चली जाएगी। आपकी जो चीज़ है वो आप जब राइट टाइम होगा, परफेक्ट टाइम होगा, तो आपके पास आ जाएगी। दूसरी, जब आपने सारे एक्शन ले लिए, सब कुछ वो कर लिया, ठीक है, तो जैसे पौधे पे हम पानी देते हैं, धूप सारी चीज़ें, खाद वाद वगैरह सब चीज़ हमने कर लिया, ठीक है, फिर जब फल की बारी है तो जो फूल आते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, उसके बाद पकते हैं, तब तक आपको वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है, ठीक है। तो आपने सब कुछ कर दिया तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको कब एक्शन लेना है, कब एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, सो प्यार से रहिए, अपने प्यार के साथ कनेक्टेड रहिए और खुश रहिए, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी रहिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।